Hello, bacho. Let's read the given question. The question says an open-ended U tube of uniform cross-sectional area contains water density having 10 raised to 3 kg per meter cube. Initially, the water level stands at 0.29 meter from the bottom. In each arm, kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kg per meter cube, is added to the left arm until its length is zero point 0.1 meter as shown in the schematic figure below. The ratio h1 by h2 of the heights of the liquid in the two arms is option A 15 by 14, option B 35 by 33, option C 7 by 6, option D 5 by 4. So for this question जो key concept यहाँ पे we will be writing is the concept of liquid pressure या फिर pressure at depth, जो कि हमें पता है it is given by the expression rho gh, right? अब यहाँ पे यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्यूब गिवन है, तो सबसे पहले तो हम इस ट्यूब को बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये है हमारी ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि इनिशियली इसमें सिर्फ वाटर था, जब हमने उसमें कैरोसिन फिल किया तो यहाँ पे इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमने कैरोसिन फिल कर दिया। ये हाइट है 0.1 मीटर। ठीक है, और ये टोटल हाइट हमें गिवन है h1। क्लियर है, ये हमारा कैरोसिन है और यहाँ पे ये हाइट गई है यहाँ तक कुछ h2। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस रेशियो ऑफ h1 बाय h2। h1 और h2 का हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है सेम लिक्विड में सेम लेवल पे अगर हम बात करें सेम लिक्विड, जैसे कि ये दो पॉइंट अगर हम कंसिडर कर लें, लेट्स से ये m और n, तो हमें पता है प्रेशर एट m विल बी इक्वल टू प्रेशर एट n। ठीक है ना, स्टैटिक फ्लूइड का हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, pm विल बी इक्वल टू pn। अब pm की अगर हम बात करें तो प्रेशर एट दिस पॉइंट m को हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से एक्ट कर रहा होगा जिसको हम pa बोल देते हैं, दोनों ओपन एंडेड है तो pa तो pa प्लस इसमें दो लिक्विड है, लेफ्ट आर्म में अगर हम देखें तो दो लिक्विड की वजह से प्रेशर आएगा। एक तो आएगा कैरोसिन की वजह से, तो इट विल बी रो जी एच, यानी कि रो ऑफ कैरोसिन इंटू जी इंटू हाइट ऑफ कैरोसिन, तो एच के लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, प्लस एक आएगा वाटर की वजह से, तो वाटर की वजह से कितना लिखा जाएगा, इट विल बी रो ऑफ वाटर जी, और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ वाटर विल बी नथिंग बट इट विल बी h1 माइनस ऑफ 0.1, है ना, इतनी हाइट है वाटर की। सो दैट विल बी इक्वल टू pn की अगर हम बात करें सो इट विल बी pa प्लस रो ऑफ w, सिर्फ यहाँ पे वाटर है, g हाइट की बात करें तो इट विल बी जस्ट सिंपली h2। क्लियर, जैसा अब हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना है, तो pa से pa कैंसिल हो गया। अब हमें h1 और h2 निकालना है, राइट? तो ये हाइट ऑफ कैरोसिन तो सिंपली हम यहाँ पे 0.1 ही लिख देते हैं ना सिंपली। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ h1 एंड h2। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑफ कैरोसिन इज बीन गिवन एज 800, राइट? हाँ, 800 इंटू जी की वैल्यू वी कैन टेक 10 ले लेते हैं, राइट? और ये है 0.1। ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ ये हमें गिवन है 10⁻³ इंटू 10 इंटू h1 माइनस ऑफ 0.1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ h2। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करने पे वी कैन हैव द वैल्यू एज 800 प्लस 10⁻⁴ h1 माइनस ऑफ 0.1 दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ h2। 10⁻² भी दोनों तरफ से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 8 प्लस ऑफ यहाँ बचेगा 100 h1 माइनस ऑफ 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 100 h2। क्लियर है, so from this we can say now we are interested in calculating the ratio of it। अच्छा, इनिशियली ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है हमें h1 और h2 का, तो हम लिख सकते हैं 100 h1 माइनस ऑफ 100 h2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2, या सिंपली अगर हम इसको बोलें तो 50 h1 माइनस 50 h2 इक्वल टू 1। क्लियर है, इसको हम एक्सप्रेशन 1 बोल देते हैं। एक्सप्रेशन 2 हम h1 h2 का निकाल सकते हैं बाय द इनिशियली गिवन कंडीशन h1 प्लस h2 को अगर हम देखें तो 0.1, और इनिशियली इट इज बीन गिवन द वाटर लेवल स्टैंड्स एट
0.29 फ्रॉम द बॉटम इन ईच कॉलम, ठीक है ना। तो इनिशियल कंडीशन अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगी, दोनों कॉलम यानी कि वाटर लेवल एक लेवल पे होगा और उसका लेंथ हमें क्यों 0.29, ठीक है। तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि ये 0.29 इनिशियल जो था लेवल था, तो हम 0.1 प्लस ऑफ 0.29 कर सकते हैं एंड सिंपली इट विल बी, दोनों आर्म्स में था 0.29 तो इट विल बी 2 इंटू 0.29, ठीक है ना। तो टोटल ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2958.68, ये हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। H1 प्लस H2 इक्वल, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो H2 कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। 50 से डिवाइड कर देंगे पहले इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 H1, दोनों को जस्ट ऐड करना है तो 2H1 विल बी इक्वल टू 0.02 प्लस 0. ये तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 प्लस 0.68 तो 0.7, तो 0.7 एंड यहाँ से हमारे पास H1 की वैल्यू क्या आ रही है 0.35, ठीक है। H1 मिल गया तो सिमिलरली H2 निकाला जा सकता है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से H2 विल बी व्हाट, देयरफॉर H2 को हम लिख सकते हैं H2 विल बी 0.68 माइनस ऑफ 0.35, 0.68 माइनस ऑफ 0.35 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.33, क्लियर है। अब दोनों का रेशियो लिया जा सकता है तो H1 बाय H2 विल बी इक्वल टू 0.35 डिवाइडेड बाय 0.33, इट विल बी सिंपली 35/33, 35/33। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।